हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने न्यू यूट्यूब चैनल एक्सरसाइज स्टडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज 26 में प्रायिकता। तो सबसे पहले प्रायिकता का समझेंगे हम लोग चैप्टर कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो आज तक टोटल 4 सेक्टर में ये क्वेश्चन सेटरिंग कर रहा है। तो पहला चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक सबसे पहले आपका सिक्का है ना, तो सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको। दूसरा नंबर आपसे एक थैला से रिलेटेड, है ना, कोई बैग है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल है, कंचा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। इसके बाद तीसरा नंबर है आपका पासा और चौथा नंबर है आपका कार्ड, इसको ताश बोलते हैं हम लोग ना, है ना, कार्ड। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सिक्का सिर्फ पढ़ के चल गए तो फिर सिक्का ही आएगा। मतलब ये 4 में से कोई 2 क्वेश्चन यहाँ से, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यहाँ प्रायिकता से टोटल 2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो 2 क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, ये कहीं से, ये 4 सेक्टर से कहीं से एक क्वेश्चन यहाँ, मान लीजिए सिक्का उठा लेगा और पासा उठा लेगा, या फिर कार्ड उठा लेगा या थैला उठा लेगा, या फिर थैला या पासा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये सिक्का और थैला को सीरीज 26 में पढ़ेंगे और पासा को 26 में और कार्ड को 27 में, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो ये 26, ये 27 और ये 28 है ना, टोटल 3 सीरीज में इसको क्लियर करेंगे। तो अभी हम लोग सिक्का पढ़ेंगे और थैला पढ़ेंगे। काफ़ी आसान है, सिर्फ एक बार देख लेना है, देखने से ही आपका क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो ज़्यादा टफ है, नहीं। 4 सेक्टर से क्वेश्चन है तो 3-4 करके उठाएंगे तो 10-12 क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं ना। और चैप्टर में भी आपका 25 से 30 क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है। तो सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ करा के रखा है। तो सिस्टम से पढ़ेंगे, जैसे सिक्का पढ़ेंगे तो सिक्का से 3-4 क्वेश्चन, थैला से 3-4 क्वेश्चन, पासा से, फिर कार्ड से, है ना। तो इस चीज़ को बढ़िया से हम लोग पढ़ते हैं तीनों सीरीज में। तो सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ये इसके बाद वाला सीरीज जैसे ही आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि प्रायिकता होता क्या है ना। तो प्रायिकता के बारे में सबको पता है कि प्रायिकता बराबर, प्रायिकता को हम लोग पीई से डिनोट करते हैं, और प्रायिकता बराबर होता है संभावित फ्रैक्शनों की संख्या बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, है ना। तो ये प्रायिकता का फॉर्मूला है। कहने का मतलब, सपोज डेट, सिंपल सा चीज को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए ये एक बैग है ना, उसमें 3 बॉल रेड है और 2 बॉल ब्लैक है ना। अब आपसे पूछेगा कि रेड बॉल का प्रायिकता निकालिए, या फिर पूछेगा कि ब्लैक बॉल का प्रायिकता निकालिए। तो प्रायिकता पीई बराबर आप क्या करोगे, ध्यान देना, ये हमेशा नीचे जो लिखते हैं ना, टोटल कुल प्रेक्षणों की संख्या, मतलब क्या कि इसमें टोटल कितना बॉल है। तो इसमें टोटल कितना बॉल है, 5। तो हमेशा टोटल को नीचे लिखते हैं, ये जानना है कि टोटल कितना है। तो 5 है तो 5 लिखेंगे, 7 रहता तो 7 लिखेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज डेट, जैसे मान लीजिए एक सिक्का है ना, तो जैसे एक सिक्के को अगर उछालते हैं तो टोटल कुल प्रेक्षण कितना होगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो एक सिक्का को अगर हम लोग उछालते हैं ना, तो या तो हेड होगा या तो टेल होगा। तो टोटल प्रेक्षण कितना लिखेंगे, नीचे 2 लिखेंगे। अगर 2 सिक्का को उछालते हैं हम लोग, तो 2 सिक्का को जब हम लोग उछालते हैं तो टोटल प्रेक्षण कितना होगा, एक सिक्का में 2, 2 सिक्का में 4, 2 टाइम्स करके बढ़ते जाता है। तो 2 सिक्का में 4 होगा। तो 4 कौन कौन होगा, हेड होगा, टेल होगा, हेड टेल होगा और टेल हेड होगा, ये चीज़ें रहेगा। तो सिक्का जब रहेगा तो यहाँ टोटल कितना लिखना है, तो जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो 4 लिखेंगे, एक सिक्का को उछालेंगे तो 2 लिखेंगे, है ना। और इसी तरह मान लीजिए इसी तरह से
चलो आगे हम लोग पढ़ लेंगे पासा, और जब पढ़ेंगे तब पासा के बारे में डिस्कस करेंगे, और जब हम लोग कार्ड पढ़ेंगे तब कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिक्का पढ़ेंगे इसमें और थैला पढ़ेंगे। तो सिक्का और थैला का चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट में आ गया कि कुल प्रेक्षणों की संख्या जितना है नीचे लिखना है। एक सिक्का बोलेगा तो 2, और अगर 2 सिक्का बोलेगा तो नीचे लिखेंगे 4, है ना। यहाँ लिखना है टोटल 2 और यहाँ लिखना है टोटल 4। अब क्वेश्चन पूछने का क्या तरीका है, ध्यान देना, अभी हम समझा रहे हैं, मेन चीज़ यही है समझना। अब बोलेगा कि लाल बॉल का प्रायिकता, तो नीचे तो 5 होगा, और लाल बॉल कितना है यहाँ 3, तो लिख देंगे 3। तो 3/5 क्या हो जाएगा, लाल बॉल का प्रायिकता। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि ब्लैक बॉल का, तो नीचे तो हमको 5 लिखना ही। अब ब्लैक बॉल कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो 2/5 क्या हो जाएगा, आंसर प्रायिकता हो जाएगा। यही सिक्का से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक सिक्का को तो नीचे 2 लिखेंगे। अब क्वेश्चन बोलेगा हेड आने की, तो 2, तो हेड कितना बार आया है, 1 बार, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। अगर बोलेगा टेल आने की, तो टेल कितना बार आया है, 1 बार, है ना, तो 1/4 लिखेंगे। यहाँ अगर 2 सिक्का को उछाल रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर यहाँ से सिक्का से क्वेश्चन आया ना, 2 सिक्का और 2 सिक्का को जब उछालते हैं, तो इस चीज़ को समझना है। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल एंड टेल हेड, इतना तरह का। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2 सिक्का को उछाल रहे हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितना बार आया, हेड हेड सिर्फ 1 बार आया है, तो 1/4 लिखेंगे। अगर सिर्फ टेल बोलता है, तो टेल भी 1 बार आया है, तो 1/4 लिखेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोलता है कि कम से कम टेल आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर पूछेगा कम से कम हेड आने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो एक चीज़ ध्यान देना, कम से कम मतलब क्या होता है, कम से कम, मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा कम से कम हेड टेल और कम से कम हेड, तो जैसे बोलेगा आपको कम से कम हेड आने की, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक तो आएगा, उसके अलावा भी अगर कहीं आपको दिख रहा है ना, तो उसको भी लेना है ना। कम से कम का मतलब जैसे हमको 4 रोटी चाहिए, तो कम से कम 4 रोटी, मतलब 4 तो हमको चाहिए। अगर एक्स्ट्रा देना चाहते हैं तो हम ना बोलेंगे, मतलब एक्स्ट्रा अगर आप दीजिएगा तो हम लेंगे। तो यही चीज़ है कि कम से कम एक टेल बोलेगा ना, एक टेल, तो 1 बार तो यहाँ आया है, और अधिक से अधिक भी एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है। तो कम से कम टेल बोलेगा तो 3 बार, और कम से कम हेड बोलेगा तो 1 2 3 बार। तो ये चीज़ को जानना है, यहाँ से क्वेश्चन रह सकता है। ये 2 तरह का से सिक्का से क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, क्लियर ना। तो ठीक है, और एक चीज़ और समझा देते हैं कि ये क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या फिर 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो रिलेशन यहाँ से पूछ सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में होगा, तो इसके बीच में 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी ले लीजिए, 0.1 2 3 4 कुछ, तो ये इसके बीच में आ रहा है। अगर मान लीजिए माइनस, इधर तो माइनस आ जाता है ना, तो माइनस में अगर कहीं दिख रहा है तो वो चलेगा नहीं। एक चीज़ ये 4/5 है और कहीं 5/4 है, तो इसमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिए, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसको जब करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम बोले हैं 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, मतलब ये वाला अगर ऊपर में ज़्यादा है और नीचे में कम है तो प्रायिकता नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन लेके रखें, लेकिन एक बार क्वेश्चन तो टारगेट तो करना है। हम लोग का मेन चीज़ है कि कौन क्वेश्चन आ रहा है उसको टारगेट करना है, कॉन्सेप्ट जो है सो है। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन क्वेश्चन आएगा और हम लोग को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्कों को 1 बार उछाला जाता है। ठीक है, साथ ही पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है। तो हम लोग को लिखेंगे, हम लोग इस तरह लिखेंगे, कुल प्रेक्षण
कितना हो जाएगा, जब एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल प्रेक्षण 2 हो जाएगा। और आपको बोला है कि चित आने की प्रायिकता, तो चित कितना बार आएगा, जब एक सिक्का को हम लोग उछालेंगे तो हेड और टेल आता है ना, तो चित कितना बार आएगा, एक बार। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि कुल को नीचे में रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर पट आने का पूछ लेता तो पट आने की प्रायिकता क्या हो जाता आपका, नीचे में तो 2 ही, पट एक बार आएगा तो 1/2 आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि पिंटू है या बिट्टू, अच्छा जो रहे, 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, 2 सिक्का को उछाल रहा है, तो इसका क्या प्रायिकता होगा कि वह कम से कम एक चित, ध्यान देना, तो 2 सिक्का के लिए कुल प्रेक्षण कितना, कुल प्रेक्षण है आपका 4 हो जाएगा, मतलब नीचे में 4, और कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, तो कम से कम एक चित कितना बार आएगा, 3 बार बताया मैंने। और अगर कम से कम एक पट बोलता फिर भी 3 बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/4। नीचे में तो हमेशा कुल वाला, और जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का। तो अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है ये 2 में से ही एक क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा आपका अगर सिक्का से पूछेगा तो ये दोनों 2 में से ही पूछेगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, 2 क्वेश्चन ही करना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन हम बोले थे ना, 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ कि जब भी, एक तो ऐसे भी तरीका है कि प्रोबेबिलिटी जो होता है, किसी चीज़ का प्रोबेबिलिटी और उसी में से किसी का प्रोबेबिलिटी अगर नहीं उस तो मिला के होता है 1, है ना। तो कहने का मतलब जब भी आपको इस तरह का चीज़ें पूछ ले रहा है, ये दे देगा, या फिर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी में इस तरह का चीज़ दिखेगा ना, तो आंसर में आप क्या करना, एक में इसको घटा देना, जो आएगा आंसर आएगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दे के रखा है, यदि PE = 0.05 हो तो PE नहीं होने की क्या प्रायिकता होगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन, PE नहीं का मतलब यहाँ रेकरिंग या डैश लगा देंगे, और 1 में हम बोले ना घटा देना है, 0.05 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0.95, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो 1 में घटा देना है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको दिखता है 4 नंबर क्वेश्चन है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.62, तो रेशम के जीतने की क्या प्रायिकता होगा। तो रेशम का जीतने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 माइनस, बोले ना 1 में सिर्फ आपको माइनस कर देना है, आपका आंसर आएगा। इसको माइनस करेंगे 0.38। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। या फिर 2 नंबर के लिए भी क्वेश्चन पूछेगा तो काफ़ी आसान है, 1 में माइनस कर देना है आपको। ये 4 क्वेश्चन हो गया। बाकी कुछ थैला से रिलेटेड, सिक्का से बता दिया, 1 में सब्सट्रैक्ट करना है इससे बता दिया। अब मैं कुछ थैला से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि थैला से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है। इस सब क्वेश्चन में इसलिए इस तरह करके बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हर बार कहीं ना किसी ईयर में पूछा है, तो इस बार भी पूछेगा। तो आप लोग को सिर्फ सेट के साथ अब जितना सीरीज है उसी को करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन फिर कहीं नहीं जाएगा। तो फिर नेक्स्ट जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद अदृच्छया निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो, सफ़ेद हो, लाल नहीं हो। तो सबसे पहले ध्यान देना, आप लोग को इस तरह बैग नहीं बनाना है, आपको कुल प्रेक्षण सिर्फ लिख लेना है कि कुल प्रेक्षण कितना है। तो 3 और 5 8 है ना, हम सिर्फ फिगर बना देते हैं आपको समझाने के लिए। आपको फिगर बनाने का ज़रूरत नहीं है। इस इसमें 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है ना। तो टोटल कितना 8 हो जाएगा। अब 1 नंबर में पूछा है लाल का, है ना, तो आपको क्या करना है, PE बराबर
टोटल तो 8 लिखना है, और लाल कितना है 3, तो 3/8 आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा नंबर क्वेश्चन है सफ़ेद है, सफ़ेद है ना, सफ़ेद का, तो PE इक्वल टू, नीचे तो 8 लिखेंगे। अब बताओ सफ़ेद कितना है इसमें, मतलब 0 है, एक भी नहीं, मतलब कहने का मतलब 0, और 0/8 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है पूछा है लाल नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लाल नहीं, तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो लाल इसमें से बोला है, नीचे तो सबसे पहले देखिए 8 लिखेंगे। अब लाल नहीं मतलब जो बॉल हम निकाले बिना देखे, है ना, अदृश्य मतलब क्या है कि इस बैग में हम हाथ डाले और बिना देखे एक बॉल निकाले, और जो बॉल निकाले वो आपका रेड नहीं है, मतलब आपका हाथ में कौन बॉल है, ब्लैक वाला बॉल है, तो इसमें ब्लैक कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए, तो 5/8 क्या हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसी तरह का क्वेश्चन आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन आज का सीरीज में हम लोग नहीं करेंगे, एक टाइप का क्वेश्चन है, आपको कोई टेंशन नहीं, आप सिर्फ थ्योरी समझ के रखिए, काफ़ी आसान होगा चीज़ें। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा अदृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह कंचा, एक नंबर में दिया है सफ़ेद है, नीला है और लाल है। करने का मतलब ये आपका बॉक्स है, मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बॉक्स बना रहे हैं, आपको वहाँ बॉक्स बनाने का ज़रूरत नहीं है। ये बॉक्स में क्वेश्चन जो दिया है 3 ब्लू कंचे हैं, 2 वाइट कंचे हैं और 4 रेड कंचे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा आपका, कुल प्रेक्षण हो जाएगा आपका 9, है ना। तो एक नंबर में आपसे पूछ लिया है किसका, सफ़ेद का, तो सफ़ेद का ना, तो PE लिखेंगे हम लोग, यहाँ तो 9 लिखेंगे। सफ़ेद कितना है 2, तो 2/9 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नीला है ना, तो नीला का PE, तो नीचे में तो 9 लिखेंगे, नीला कितना है 3 है, 3 और 3 1 और 3 बार में कटेगा तो काट देना, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है लाल है, तो इसमें देखिए लाल कितना है, PE क्या हो जाएगा, ये 9 और लाल कितना है 4, ये कटेगा नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, ज़्यादा ये नहीं कि लैंग्वेज लिखेंगे, ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 मार्क्स के लिए सिर्फ आपका आंसर मैटर करता है कि आपने ये आंसर निकाला कि नहीं निकाला है, क्लियर ना। नहीं तो आप लैंग्वेज कुछ भी लिखो, अगर आंसर आपका गलत है तो वो चीज़ें गलत होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक है, बोल रहा है, देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं, 12 अच्छा बॉल है, सॉरी खराब बॉल है, और 132 अच्छे बॉल हैं, है ना, किसी कारण ये दोनों क्या हो गया आपस में मिल गया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, ये केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृश्य निकाला जाता है तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, ठीक है, अच्छा होने का प्रायिकता पूछ लिया आपसे जी, अच्छा होने का प्रायिकता। तो ये दोनों पेन क्या हो गया, मिल गया, और देख के आपको नहीं लगेगा कि ये पेन खराब है, लेकिन मान लीजिए खराब है मतलब चल नहीं रहा है, ठीक है, तो इसमें कुल प्रेक्षण कितना हो जाएगा, कुल प्रेक्षण आपका हो जाएगा, टोटल इतना ना पेन हो गया, मतलब 144, और आपको पूछा है क्या, अच्छे बॉल का प्रायिकता, तो अच्छे बॉल का प्रायिकता ना PE, तो नीचे में तो टोटल लिखेंगे, अच्छा कितना है 132,
ये कटेगा तो काटिए, 2 से तो बिल्कुल कटेगा, 6 और 6 बार में, ये भी कटेगा 7 और 2 बार में, फिर कटेगा ये 36 बार में, और ये कटेगा 3 बार में। फिर देखिए ये 3 से कटेगा ना 11 बार में, और ये 3 से कटेगा 12 बार में। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 11/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको काट लेना। अगर आपसे बोलेगा खराब बॉल का, तो खराब बॉल कितना है? 12 को ऊपर लिखते, और अच्छा बॉल टोटल कितना बॉल? 144, है ना। कहने का मतलब अगर खराब बॉल का पूछ लेता तो 12 ऊपर में लिखते और टोटल वो इतना है, ये तो कटेगा 1 और ये 12, मतलब 1/12। क्लियर? ये चीज़ें हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, इसके बाद हम लोग कल का सीरीज में पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ डाइस को पढ़ेंगे। और डाइस को पढ़ने के लिए ना नंबर सिस्टम का आपको ज्ञान अच्छी तरीक़ा से होना चाहिए, तो काफ़ी आसान होगा कल का सीरीज। तो आज का जो 8 नंबर क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 खराब है। 20 बल्बों के समूह में 4 खराब है। ध्यान देना, 20 बॉल है, जिस 20 बॉल में ही 4 बॉल खराब है। ऐसा नहीं कि 20 बॉल है और 4 बॉल अलग से खराब है। 20 बॉल में ही, बल्ब में ही 4 खराब है। तो अच्छा कितना है? 16 गो है, कोई भी बोलेगा। इस समूह में से एक बॉल अदृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि यह बल्ब खराब होगा? तो कुल कितना होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान देना, क्वेश्चन को ध्यान देना। अब स्टूडेंट यहाँ 24 लिखता है। अरे बाबू, बोला है आपको कि 20 बल्बों के समूह में 4 खराब है, मतलब 20 में 4 खराब है। तो टोटल मेरे पास तो 20 ही है ना। अब 20 में 4 खराब है तो अच्छा कितना है? 16 गो। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि यह बल्ब खराब होगा, तो 1 नंबर में बोला खराब होने का, तो खराब होने का तो PE, नीचे में तो 20, खराब कितना है? 4, मतलब 1/5 आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो दूसरा नंबर है, अच्छा यह बल्ब खराब नहीं है, मतलब क्या? खराब नहीं है मतलब क्या? अच्छा है ना, या लिखिए इसी तरह लिखिए, खराब नहीं का, तो PE, नीचे में तो 20, खराब नहीं को कितना बॉल खराब नहीं है? 16 बॉल। तो ये 4 से, ये 5 से, तो 4/5 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। इसके बाद कल का सीरीज में हम लोग, कल का सीरीज 27 में हम लोग प्रायिकता का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे, डाइस। उसके बाद उसके नेक्स्ट सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कार्ड। जो कार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट इसको रट के चल जाता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा मूव करेगा तो आपको हिला देगा, इसलिए हिलना नहीं है, सिर्फ थ्योरी पे कमांड करना है। गजब का थ्योरी होगा, थ्योरी से ही आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, कि है ना। तो थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में।